हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं WP एडमिन डैशबोर्ड के अंदर आप नेविगेशन किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ़ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, या लेफ़्ट में आपको जो है लेफ़्ट नेविगेशन मेन्यू दिख जाता है। एक आप ऊपर जो है सबसे आपको टॉप मेन्यू दिख रहा है ना, यहाँ पे कुछ आपके आइटम्स हैं, और ये जो है आपका एक कंसोल टाइप का है जिसमें तरह तरह की इन्फॉर्मेशन मुझे देखने को मिल रही है। तो इसकी कुछ कुछ चीज़ें समझने लायक हैं, है ना, जो आपको फ्रिक्वेंटली यूज़ करनी पड़ेगी हम आने वाली वीडियोस में जो देखने वाले हैं। तो बहुत जल्दी से मैं आपको इसका ओवरव्यू देने वाला हूँ कि कौन सा फंक्शन किस तरीके से या फिर किस लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं आप यहाँ पे। जो सबसे पहला इसमें यहाँ पे W लिखा हुआ है, ये आइकॉन, ये वर्डप्रेस के बारे में हमें बताता है, जिसका हम बेयरली या फिर कभी भी यूज़ नहीं करते, तो इसके बारे में कुछ खास हमें समझना नहीं है। इसके बाद ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आपका विजिट साइट और विजिट स्टोर, है ना, बोसा मार्केटिंग के जस्ट नीचे। ये भी नाम चेंज हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, जब हम इसके टाइटल और डिस्क्रिप्शन है, जो टैगलाइन है वीडियो की, वो डिफाइन वेबसाइट की, वो चेंज करेंगे। तो अभी के लिए बोसा मार्केटिंग के नीचे दो मेन्यू आइटम्स देखने को मिल जाते हैं। पहला है आपका विजिट साइट और एक आपका है विजिट स्टोर। तो हम दोनों को जो है न्यू टैब में खोल लेते हैं। तो जो आपका साइट है, विजिट साइट का जो बटन है, वो आपको वेबसाइट की होम पेज पे लेके आता है। ठीक है, तो ये जो है वेबसाइट का हमारा होम पेज है, जैसा हमने लास्ट टाइम वीडियो में थीम इंस्टॉल करके छोड़ा था वैसा। ठीक है, ये आपको होम पेज मिल जाएगा। और स्टोर जो है आपका, जो सेकंड बटन है यहाँ पे आपका, ये स्टोर, ये आपको बेसिकली वो सारे प्रोडक्ट्स दिखाता है जो आपकी वेबसाइट पे आप लिस्ट कर चुके होते हो। तो यहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट्स आ गए जो वेबसाइट पे हमारे लिस्टेड हैं। ठीक है, तो दोनों का हमें समझ आया। अब आगे चलते हैं। ये आपको दिखाता है यहाँ पे अपडेट्स, कि आपकी वेबसाइट में कौन कौन से अपडेट्स आए हुए हैं, प्लगइन्स हो, चाहे वो थीम हो, चाहे वो वर्डप्रेस खुद हो, है ना। तो वो अपडेट्स आपको करने हैं नहीं करने। तो अभी यहाँ पे 6 अपडेट्स दिखा रहा है, यही चीज़ आपको यहाँ भी देखने को मिल जाती है ना। उसके बाद यहाँ पे अगर आप ब्लॉग आर्टिकल्स लिखते हो तो ये कमेंट का साइन बना हुआ है, तो कोई नया अगर कमेंट आता है तो वो यहाँ पे दिखता है। 0 है तो अभी मतलब कोई कमेंट नहीं आया है। उसके बाद न्यू का जो सेक्शन है वो आपका मल्टीपल चीज़ों के लिए होने वाला है। आप न्यू कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे। आप अगर एक आर्टिकल लिखना चाहते हो अपनी वेबसाइट पे तो आप न्यू पोस्ट करोगे। अगर आपको एक नई कोई फाइल अपलोड करनी है तो आप न्यू मीडिया पे जाओगे। नया कोई पेज बनाना है तो पेज पे जाओगे। इसी तरीके से तमाम फंक्शंस यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। ठीक है, जिसके बारे में क्योंकि हम लेटर वीडियोज़ में डिटेल में बात करेंगे, तो इसका वीडियो का सिर्फ पर्पज़ ये है कि आपको थोड़ी सी फैमिलियरिटी मिल जाए कि ये इतने सारे फंक्शंस हैं क्या, है ना। ऐसा ना लगे कि आपको आने वाली वीडियोज़ में कि ये तो हमें पता ही नहीं था। ये आपका जो है न्यू, आप कोई प्रोडक्ट अगर आपको नया क्रिएट करना है, वेबसाइट पे लिस्ट करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। नया कोई टेम्पलेट है आपका, कुछ भी, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद जो होम सेक्शन है, बाय डिफ़ॉल्ट आप यहीं पे होते हो, है ना। यही आपका ये डैशबोर्ड है जहाँ पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो भी आपकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो। इसके बाद जो आपको कमेंट्स आने वाले हैं, या फिर जैसे साइट की जो हेल्थ का स्टेटस है वो, है ना, जो आपने रिसेंटली पब्लिश किया है, वो चाहे पेज हो या पोस्ट, वो इस तरह की सारी चीज़ें आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो कि यहाँ पे आपको और कौन सी इन्फॉर्मेशन हैंडी चाहिए। इसके बाद अपडेट्स की मैं बात कर चुका हूँ कि वेबसाइट में प्लगइन्स, थीम्स और फाइल्स का अगर कोई अपडेट आया हुआ है तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद पोस्ट की मैं बात कर चुका हूँ। अगर आपको नया कोई आर्टिकल लिखना है या आपको पुराने सारे आर्टिकल्स देखने हैं तो आप यहाँ से ऑल पोस्ट या ऐड न्यू पे जा सकते हो। कैटेगरीज और टैग्स की लेटर हम बात कर रहे होंगे, तो अभी के लिए यहाँ पे छोड़ देते हैं। ऑल पोस्ट पे अगर आपको आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जितनी भी पोस्ट मैंने अभी तक लिखी है वो सारी यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, उसके बाद मीडिया वो सेक्शन है आपका, जहाँ पे जितनी भी आपकी फाइल्स होती हैं, जितनी भी आपकी इमेजेस होती हैं, जितने भी आपके छोटे वीडियोस होते हैं, वो सब आपको यहीं पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, जितना भी लोगो है आपका, इमेजेस है, प्रोडक्ट के फ़ोटोज़ हैं, वो सब आपको मीडिया लाइब्रेरी में देखने को मिलते हैं। और इसके नीचे ऐड न्यू का सेक्शन का क्या मतलब है कि आपको एक नई फाइल अपलोड करनी है तो आप यहाँ से अपलोड करोगे। ठीक है, वो आप यहाँ से भी कर सकते हो, जो हम फिर अगेन लेटर वीडियोज़ में क्योंकि कवर करने ही वाले हैं डिटेल में, तो यहाँ पे सिर्फ आपको आइडिया देना था मुझे। पेजेस अगेन पोस्ट की तरह है, जो हम अभी नेक्स्ट के बाद जो वीडियो आने वाली है उसमें पेजेस ऐड कर रहे होंगे। तो जितने भी पेजेस आपके होते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे होम पेज आपका, अबाउट अस पेज, कार्ट पेज, है ना, ऐसे करके आपके तमाम पेज यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। कमेंट्स की भी मैं बात कर चुका हूँ कि आपके आर्टिकल्स पे अगर कोई कमेंट आता है तो आपको वो
यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट का जो ये सेक्शन है, ये बेसिकली प्लगइन की वजह से आया है, अभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता। तो एक प्लगइन है आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म्स, जो आप कॉन्टैक्ट पेज पे जाते हो किसी भी वेबसाइट के, जैसे मैं अभी अगर यहाँ आ जाऊँ तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो है हम इसी प्लगइन की हेल्प से बनाते हैं। तो ये आपका ये काम करता है, आप इससे अलग अलग फॉर्म्स बना सकते हो, अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो अगर आपको अपने यूज़र की। उसके बाद वूकॉमर्स वो सेक्शन है जहाँ पे एक्चुअल में स्टोर का सारा देखा जाता है। वो चाहे आपका प्रोडक्ट क्रिएट करना हो, प्रोडक्ट का प्राइस सेट करना हो, पेमेंट गेटवे अपनी वेबसाइट से जोड़ना हो, है ना, और पेमेंट्स रिसीव करनी हो, और अपने ऑर्डर्स चेक करने हो, ऑर्डर्स फुलफ़िल करने हो, सारा का सारा यहाँ पे आपको मिलता है। कूपन्स बनाना, रिपोर्ट्स, सेटिंग्स, सब कुछ, ठीक है। स्टोर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपकी वूकॉमर्स के अंदर होंगी, और यही प्रोडक्ट्स जो है वूकॉमर्स का ही हिस्सा है, तो जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ। क्योंकि अभी हमने बात की थी कि प्रोडक्ट्स अगर आपको ऐड करने होते हैं तो आप यहाँ से ऐड करते हो, सारे प्रोडक्ट्स आपको चेक करने होते हैं तो ऑल प्रोडक्ट्स पे आप जा सकते हो। और उसके बाद आ जाते हैं एनालिटिक्स। ये बहुत सिंपल है एनालिटिक्स, जैसा नाम से लग रहा है। यहाँ पे आप अपने स्टैट्स देखने वाले हो वेबसाइट के, कि कितने लोग आए, कितने नहीं आए, कितने ऑर्डर्स आए, कितने नहीं आए, कितने कैंसिल हुए, कितने पेंडिंग पड़े हुए हैं, सब। उसके बाद मार्केटिंग जो है लेटर, बहुत लेट आप यूज़ करते हो, जब आपका सारा आपको मार्केटिंग समझ आ जाती है तो गूगल एड्स, फेसबुक एड्स वगैरह जब आपको चलाने होते हैं तब ये सेक्शन आपका काम आता है। उसके बाद एलिमेंटर की मैं अगर बात कर लूँ तो एलिमेंटर क्या है, एक ऐसा प्लगइन है, एक ऐसा फीचर है वर्डप्रेस का जो बेसिकली आपको क्या करता है, बिना कोडिंग के आपको पेजेस डिज़ाइन करने में हेल्प करता है, जिसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, कुछ सेक्शंस बनाते हो, कुछ अपना टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, कवर वगैरह वगैरह यहाँ से आप कंट्रोल करते हो, है ना। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फ़ॉन्ट्स, आइकॉन्स, है ना, आपका सेटिंग, सिस्टम इन्फो, गेटिंग स्टार्टेड करके, तो बहुत सारी चीज़ें आपको एलिमेंटर के अंदर मिलती हैं। इसके बारे में हम बहुत अच्छा डिटेल में बात करने वाले हैं अपकमिंग वीडियोज़ में, तो इसको भी हम, मतलब बात तो हम सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में करने ही वाले हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है यहाँ से देख के आपको लगे कि सब के बारे में बस थोड़ा सा बता दिया और फिर क्या करें आगे, है ना। तो आगे चलते हैं। टेम्पलेट्स आपके वो हैं जो स्टार्टिंग में मैंने पेज को जो है डेमो कंटेंट से इंपोर्ट किया था लास्ट वीडियो में, तो वो सब क्या होता है, आपके टेम्पलेट्स का पार्ट था। तो उस तरीके से जो भी आपकी पर्टिकुलर थीम आपने इंस्टॉल की है उसके जो टेम्पलेट्स हैं, स्टार्टर वेबसाइट्स हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और उसके बाद आता है अपीयरेंस वाला पार्ट आपका, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, है ना। इसमें आपको देख रहा हो थीम बिल्डिंग वगैरह, लैंडिंग पेजेस वगैरह बनाने का आपको ऑप्शन मिल जाता है। अब बस अपीयरेंस में आप थीम ऐड करते हो, डिलीट करते हो, है ना, उसको कस्टमाइज़ करते हो। तो इस तरह के ऑप्शंस आपको अपीयरेंस के अंदर मिलते हैं कि आपकी वेबसाइट फाइनली किसी एंड यूज़र को किस तरह की दिखाई देगी, वो यहाँ से कंट्रोल होता है, इंक्लूडिंग कोड भी आप जो है थीम फाइल एडिटर में जाके आप एडिट कर सकते हो, अगर आपको कोडिंग आती है तो, या फिर आपकी टीम में किसी को कोडिंग आती है तो वो जो है थीम्स के साथ में चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। कस्टमाइज़ मैं अभी उसकी बात कर रहा था, जैसे मुझे अगर किसी वेबसाइट पे ये लोगो है ना, ये मेन्यू, ये सब चीज़ें चेंज करनी हो तो हम कस्टमाइज़ के साथ में करते हैं। इसी तरीके से विजेट्स का आपका ऑप्शन, मेन्यूज़, डेमो कंटेंट इंपोर्ट किया था हमने लास्ट में, तो जितना भी अपीयरेंस मतलब दिखने वाला जो पार्ट है वेबसाइट का, वो हम इसी सेक्शन से कंट्रोल करने वाले हैं। प्लगइन्स क्या है, जब आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए होती हैं अपनी वेबसाइट में, है ना, कुछ फीचर ऐसे हैं जो वेबसाइट में नहीं है या थीम के साथ नहीं आपको मिल रहे हैं, तो आप क्या करते हो, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए एक्स्ट्रा प्लगइन्स डालते हो ताकि आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिल जाए वेबसाइट में। तो वो आप प्लगइन्स के सेक्शन से करते हो, जिसमें आप ये देख सकते हो कि आपने कौन कौन से इंस्टॉल किए हुए हैं। यहाँ पे हमने बहुत सारे किए हुए हैं, तो यहाँ से आपको एक्टिवेट करना हो, डीएक्टिवेट करना हो, डिलीट करना हो किसी प्लगइन को, वो सब यहाँ से हो जाता है। और अगर नया ऐड करना हो तो वो भी आप यहाँ से ऐड न्यू से कर सकते हो। उसके बाद यूज़र्स में क्या होता है, जैसे सपोज़ करो आपको एक न्यूज़ वेबसाइट बनानी है, तो न्यूज़ वेबसाइट में आप अकेले तो बहुत सारा कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हो, आप अलग अलग एडिटर्स बना लेते हो। जैसे आप 5 लोग एक ही वेबसाइट पे ब्लॉग्स लिखना चाहते हो, तो 5 अलग अलग आप यूज़र्स और उनका रोल डिफ़ाइन कर सकते हो यूज़र्स में जाके, और उनको डिलीट करना हो, मैनेज करना हो, उनका रोल चेंज करना हो, वो सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद टूल्स का जो बेसिक यूज़ है वो ये है कि सपोज़ करो आप पहले कोई वेबसाइट
चला रहे थे, है ना, उस पर आपका बहुत सारा कंटेंट है, तो आपको वो इंपोर्ट करना है अगर, तो आप 1 क्लिक में कर सकते हो यहाँ पे। अगर आपको इस साइट का कंटेंट एक्सपोर्ट करना है ताकि आप किसी और वेबसाइट पे उसको डिप्लॉय कर सको, तो आप वो भी जो है यहाँ से कर सकते हो। तो इस तरीके से साइट हेल्थ, पर्सनल डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का ज़्यादातर ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाते हैं। इस वीडियो में लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका क्या है कि सेटिंग्स में जो आपकी बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं जो आपको बदलनी हैं, जैसे आपका यूज़र नेम तो खैर आप चेंज नहीं कर सकते, बट अगर आपको पासवर्ड बदलना है अपनी वेबसाइट का तो आप यहाँ से करोगे, है ना। आपके जो लिंक्स होते हैं, परमानेंट लिंक्स, है ना, जैसे ये आपका एक परमा लिंक्स है, ये किस तरीके का दिखाई देगा, है ना, इसमें डेट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस तरह की जो सेटिंग्स होती हैं वो यहीं से कंट्रोल होती हैं, है ना। रीडिंग में कैसे होगा, राइटिंग में किस तरीके से होगा, इस तरीके से मीडिया फाइल्स का और जो सेटिंग्स होती हैं फंडामेंटल वर्डप्रेस में वो आप यहीं से कंट्रोल करते हो। तो ये कोलैप्स मेन्यू है लास्ट में, जो क्या करेगा, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये छोटा हो जाता है यहाँ से, और फिर आप इसको वापस इधर से इसकी वेट को बढ़ा सकते हो। ये तो रहा आपका बेसिक ओवरव्यू वर्डप्रेस डैशबोर्ड का, एडमिन डैशबोर्ड का। उसके बाद मैं आपको लास्ट जो चीज़ सिखाना चाह रहा था इसमें वो ये था कि आप पासवर्ड किस तरीके से चेंज कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे जाना है, टॉप राइट हैंड में आपको एक जो है अपनी प्रोफाइल मिल जाती है, यहाँ से आप एडिट प्रोफाइल पे अगर जाओगे, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो अकाउंट मैनेजमेंट सेक्शन के अंदर, सेट न्यू पासवर्ड, है ना। बट ये क्योंकि हमने GoDaddy से भी किया था, उसके बाद भी हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में देखा था, तो फर्स्ट वीडियो में देखा था एक्चुअली इस प्लेलिस्ट की, तो वहाँ से भी हमने इसको सीख लिया था। तो यहाँ से सिर्फ आपको आइडिया देना कि फ्यूचर में अगर आपको लगे कि ये मुझे एक बार और पासवर्ड बदलना है तो आप यहाँ से बदल सकते हो, ठीक है। तब आपको आ जाएगा, तो आप यहाँ पे और 2-3 तरीके से पहुँच सकते हो। तो ये आपका हुआ बेसिक ओवरव्यू। उसके बाद आपको जो है ये चीज़ें समझ आ गई कि ये सारी चीज़ें हैं कैसी, किस तरीके की दिखती हैं, और यहाँ से आप क्या क्या चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। तो अब हम एक्चुअल में एग्जीक्यूशन पे आते हैं, जिसमें हम नेक्स्ट वीडियो में क्या कर रहे होंगे, आपका जो वेबसाइट है इसका जो टाइटल है, आप इसका जो टैगलाइन है, इसका जो लोगो है, इसका जो साइट आइकॉन है, ठीक है, वो सब चीज़ें चेंज कर रहे होंगे, ठीक है। तो फॉर नाउ स्टे ट्यून्ड, और इस वीडियो को हम करते हैं यहाँ पे ख़त्म, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।